एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानजीरो उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है। तब वो राक्षस कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी ले डूबूंगा। और वो तानजीरो पर अपने एरोज से हमला कर देता है। तब तानजीरो कहता है कि इसका वार पहले से काफी ताकतवर है, मुझे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा, नहीं तो मैं इसके हाथों कुचला जाऊंगा। और वो एरोज तानजीरो को इधर उधर फेंकने लगते हैं और तानजीरो अपने आप को बचाने के लिए मल्टीपल टेक्निक्स यूज करता है। अब जैसे ही वह राक्षस जलकर राख हो जाता है, वैसे ही उसके एरोज गायब हो जाते हैं और तानजीरो जमीन पर गिर जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि तानजीरो की बहुत सी हड्डियां टूट जाती हैं, यहाँ तक कि उसके लिए उसकी स्वॉर्ड उठाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और वो कहता है, अब बस एक राक्षस रह गया है, मुझे हिम्मत रखनी हो। और वो अपने मुंह से अपनी स्वॉर्ड को उठाकर रेंगने लगता है। अब यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो राक्षसी युशिरो पर अपनी बॉल से हमला कर देती है, पर जैसे ही वो बॉल युशिरो को हिट करने वाली होती है, तभी सही टाइम पर नेजुको आकर उसे बचा लेती है। और हम देखते हैं कि उस राक्षसी और नेजुको के बीच फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है और वो एक दूसरे की तरफ बॉल किक करने लगते हैं। तब ये देखकर युशिरो काफी हैरान हो जाता है। तब तमायो युशिरो को बताती है कि ये सारी ताकत नेजुको की है, वो बिना ह्यूमन ब्लड के इतनी ताकतवर है। अब हम देखते हैं कि तमायो अपनी मैजिक पावर्स यूज करती है, जिससे वह किसी के भी दिमाग को कमजोर कर सकती है। और वो उस राक्षसी से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि मुजान असलियत में क्या है? तो मैं तुम्हें बताती हूँ। असल में मुजान इस चीज से बहुत डरता है कि कहीं बाकी राक्षस मिलकर उसे मार ना दे, इसीलिए कोई भी राक्षस आपस में मिलकर काम नहीं कर पाता। तब वो राक्षसी कहती है कि ऐसा नहीं है, मुजान जितना ताकतवर कोई नहीं है। तब तमायो उस राक्षसी को कहती है कि तुमने मुजान का नाम लेकर कर्स को एक्टिवेट कर दिया है। ये सुनकर वो राक्षसी बहुत डर जाती है और हम देखते हैं कि उस राक्षसी के मुंह और पेट में से दो बड़े हाथ आते हैं, जो कि उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अब तमायो सभी को बताती है कि ये सब मुजान के श्राप के कारण हुआ, क्योंकि अगर कोई राक्षस मुजान का नाम लेता है तो मुजान उस राक्षस के सभी सेल्स को तबाह कर देता है। और तब तमायो तानजीरो को बताती है कि ये राक्षसी 12 किजुकी में से नहीं है, क्योंकि 12 किजुकी के आँखों पर एक नंबर होता है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। अब तमायो उसका ब्लड लेकर उसकी दवाई बनाने के लिए रख लेती है। तब तानजीरो को उस राक्षसी की बॉल से एक रोती हुई आवाज आती है और तब तानजीरो उस बॉल को उस राक्षसी के पास रख देता है। और जैसे ही सुबह होती है, उस राक्षसी के बचे हुए शरीर के अंग भी जल के राख हो जाते हैं। तब तानजीरो मन ही मन कहता है कि तुमने कितने ही इंसानों को मार कर खाया, पर जब तुम्हारी मौत आई तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बची और तुम्हारी मौत का कारण भी वो बना जिसे तुम फॉलो करती थी। मुजान, तुम तो सच में एक राक्षस हो। तब तानजीरो बाकियों को ढूंढते हुए बेसमेंट जा पहुंचता है और सबको सेफ पाकर काफी खुश होता है। और हम देखते हैं कि नेजुको तमायो को अपने गले से लगा लेती है। तब तानजीरो कहता है कि नेजुको, आप दोनों को अपनी फैमिली मानने लग गई है। पर तमायो तानजीरो को कहती है कि नेजुको तो केवल इंसानों को अपनी फैमिली मानती है, पर हम तो राक्षस हैं। तब तानजीरो कहता है कि नेजुको के लिए आप इंसानों से कम नहीं हो और वो आपको बचाना चाहती है। और तब हम देखते हैं कि तमायो नेजुको को गले लगाकर खुशी के मारे रोने लगती है। और यहाँ हमें पता लगता है कि तमायो ने युशिरो को बचाने के लिए उसे राक्षस में कन्वर्ट किया था। और तब तमायो तानजीरो को कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम नेजुको को हमारे साथ भेज सकते हो। मैं इस चीज की गारंटी तो नहीं लेती कि वो सेफ रहेगी, पर मुझे लगता है कि बाहर से ज्यादा वो हमारे साथ सेफ रहे। तब तानजीरो सोचने लगता है कि ये बात तो सही कह रहे हैं, मेरे से ज्यादा सेफ तो ये इनके साथ रहे। पर हम देखते हैं कि नेजुको तभी तानजीरो का हाथ पकड़ लेती है और तानजीरो उसका इशारा समझ जाता है और तमायो को कहता है कि आपके ऑफर का शुक्रिया, पर नेजुको और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और पीछे से युशिरो तानजीरो को कहता है कि तुम्हारी बहन एक सुंदरी है। और तानजीरो ये सुनकर हंसने लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो क्रो तानजीरो को उसकी अगली असाइनमेंट के लिए उसे साउथ ईस्ट जाने को कहता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड को देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।